लोकायुक्त कार्यालय कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है और स्टाफ की कमी से लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर असर पड़ रहा है। हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने राज्यपाल को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें और सुझाव दिए हैं। उन्होंने लोकायुक्त एक्ट में संशोधन की मांग की है और ताकि लोकायुक्त की पकड़ मजबूत हो सके। उन्होंने बताया कि ज्यादातर भ्रष्टाचार कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित मामले आते हैं सामने। ज्यादातर मामलों में एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार से हमें देरी में मिलती है और उन्होंने बताया कि 572 मामलों का निपटारा किया गया है। 1242 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की हैं, सुझाव क्या दिया है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा से। हरियाणा के लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा के राज्यपाल को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में लोकायुक्त ने किन बातों का जिक्र किया है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया है। हरियाणा के लोकायुक्त के रूप में मैंने 11 सितंबर 2021 को अपना पदभार संभाला। जिस वक्त मैंने टेक ओवर किया उस वक्त 1377 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी। उसके बाद 437 कंप्लेंट और फाइल हुई। हमने 437 के अगेंस्ट 572 केसेस का निपटारा किया। आज के दिन 1242 कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। हमारी स्पीड बहुत संतोषजनक है। हालांकि कुछ एक प्रॉब्लम्स हमारे ऑफिस को आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास ना रेगुलर स्टाफ नहीं है और रेगुलर स्टाफ का ना होना भी एक हमारी कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अड़चन है। तो अगर हमारा रेगुलर स्टाफ हो तो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी होगी। बहुत से केसेस में एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो सरकार की तरफ से आ जानी चाहिए वो भी बहुत मंद गति से मिलती हैं। इस करके थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है। सर, आपने जो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी है उसमें लोकायुक्त एक्ट में संशोधन करने की भी आपने कोई सिफारिश की है या सुझाव दिया है? हाँ, किसी भी संस्था के सुचारू रूप के लिए ये जरूरी है कि उन पे कोई ना कोई कंट्रोल तो हो। जैसे हमने ऐसा प्रपोज किया है कि एक्ट के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह, जहां अगर कोई ऑफिसर या कोई संस्था अपना काम नहीं निभा पाती है और हमारी रिपोर्ट्स वगैरह कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमें प्रावधान हो तो हम शायद उसको ज़्यादा इफेक्टिव रूप दे सकते हैं। सर, आपके कार्यालय में किस नेचर की ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं? मुख्य तौर से हमारे जो एक्ट के तहत एक तो भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कंप्लेंट हो, दूसरे मैल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी सरकारी ऑफिसर सरकारी कर्मचारियों को जो कि कानून के दायरे में आते हैं और उनको वो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए नहीं निभा पाते हैं तो उसमें हमारा कॉग्निजेंस लेने का अख्तियार है और उसमें हम मैल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक्शन प्रपोज कर सकते हैं। सर, जिस तरह भी आपने बताया कि भ्रष्टाचार के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसके अलावा दूसरे अधिकारियों से संबंधित भी मामले आ रहे हैं, तो आपने जो मामले निपटाए हैं उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक आई है या नहीं आई है? आई है तो कितने मामलों में आई है? इसमें अभी ये बताना तो, क्योंकि बहुत केसेस जो है जो हमसे पहले भी लोकायुक्त साहब थे उनके वक्त के से भी एक्शन टेकन रिपोर्ट अवेटेड रही हैं। हमारी जो हमने जो रिकमेंडेशन दी है उनमें भी एक्शन टेकन रिपोर्ट रही है। उसका एक सही संख्या तो देना शायद इस वक्त बड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा है कि रिपोर्ट आ भी चुकी हैं, लेकिन जिसमें नहीं आती उसमें तो स्टेटस वो का वो ही रह जाता है। सर, जिस तरह अभी आपने बताया है कि आप सरकार को सिफारिश कर देते हो लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट देरी से आती है,
इसके लिए आपने राज्यपाल को कोई सिफारिश की हो या सुझाव दिया हो कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्द आ जाए तो लोगों के लिए बेहतर होगा और जो हम काम कर रहे हैं हमें भी संतुष्टि होगी। हाँ, उसी के लिए तो हम कहते हैं कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविज़न हो तो उसमें हमारी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। जिस तरह से अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न है, तो कंप्लायंस वहाँ बहुत प्रॉम्प्ट है। पर ऐसा क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रोविज़न नहीं है, इस करके धीमी गति है। कुछ केसेज में हो सकता है कि सरकार हमसे सहमत ना भी होती हो, तो उसमें हम अपनी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कराने में सफल नहीं हो पाते। सर, आपने जो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी है उसमें आपने और क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या सिफारिशें की हैं? मुख्य तौर से हमने एक तो स्टाफ के बारे में काफ़ी अपने रिकमेंडेशन दी है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। ख़ास तौर से हमारे पास अपना अलग से कैडर नहीं है, जिस बहुत से जो कर्मचारी हैं या तो हम डेपुटेशन पर रखते हैं या बहुत रिटायर्ड जो हैं बड़ी दूसरी संस्था से आए हुए हैं उनको रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को हम रख रहे हैं। तो उनकी जो कार्य क्षमता भी अगर रिटायर हो गए हैं तो कार्य क्षमता वो तो हो नहीं सकती जो एक कर्मचारी की हो सकती है। दूसरे हमने रिव्यू का भी प्रोविज़न ऐसा रखा है कि अगर एक कोई फैसला हमारे यहाँ से आ जाता तो उसमें कोई ऐसा संशोधन करने के रिव्यू का भी हमें अख्तियार हो। तो कई बार ऐसा होता है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट भी प्रोविज़न आ जाते हैं या फैक्ट्स इस तरह के हैं जो रिपोर्ट्स में आने चाहिए तो नहीं आए, तो उसमें रिव्यू का हमारे पास प्रोविज़न नहीं है। तो रिव्यू का प्रोविज़न हमने भी कोशिश की है कि ये इनकॉर्पोरेट हो। दूसरा हम चाहते हैं कि सुओ मोटो एक्शन भी लेने के हमें अख्तियार हों। हालांकि एक्ट में थोड़ा सा प्रोविज़न है लेकिन वो इतना शायद इफ़ेक्टिव नहीं हो। कोशिश की गई है, एक दो केस में हमने केस सुओ मोटो एक्शन भी लिया है। सर, अधिकारी क्या आपको समय पर रिपोर्ट दे देते हैं ताकि आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाए? कुछ केसेस में तो अधिकारी समय पर रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन बहुत से केस हैं, मेजॉरिटी केस हैं जिसमें रिपोर्ट्स आने में बहुत देरी होती है और कई बार तो हमें फिर मजबूरन एक ऐसा ऑफिसर को बुलाने का भी फिर हमें रास्ता अपनाना पड़ता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा आनंद नहीं लेते हैं। बहुत से केसेज में हमने ऐसा ख़ास तौर से जो पंचायत के मामले हैं उसमें हमने देखा कि पंचायत का रिकॉर्ड या तो मिसप्लेस है या अवेलेबल नहीं है या फिर सरपंच अपने साथ ले गया है। तो इसमें मेरा ऐसा सुझाव है सरकार को कि उनको एक इस तरह का प्रोविज़न रखना चाहिए कि अगर पंचायत का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो या मिसप्लेस हो रहा हो तो उसमें बीडीपीओ कम से कम उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। इन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और राज्यपाल को कई सुझाव भी दिए हैं और सिफारिशें भी की हैं। उन्होंने कहा है कि लोकायुक्त में स्टाफ की कमी है, इसके साथ साथ लोकायुक्त को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियां दी जाएं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।